हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, उनकी क्या थॉट्स थी। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। मैं रमज़ानों में डिटेल रीडिंग्स नहीं दे रही, बट इंशाल्लाह ताला मैं बाय सैटरडे, अब डेफिनेटली ईद हॉलीडे स्टार्ट होने वाली हैं, तो मैं कहीं ना कहीं मैं डिटेल रीडिंग्स दे सकती हूँ, लेकिन सिंगल क्वेश्चंस अभी भी एक्टिव और ओपन हैं। तो अगर आप कांटेक्ट करना चाहें तो आप सिंगल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि बस स्टार्ट कर देते हैं अब रीडिंग, ठीक है। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। फोकस ऑन योर पर्सन। आप जिसके साथ भी रिलेशनशिप में हैं या आप जिसको भी माइंड में रख के ये चेक करना चाह रहे हैं कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, तो प्लीज़ गिव मी द कार्ड्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। द चैरियट, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। ऑलराइट, ओके। कल रात आपके पर्सन डेफिनेटली ये चीज़ सोच रहे थे कि आप ये जानते हैं, आई थिंक आप लोग थर्ड पार्टी पार्टनरशिप में हैं। आप या तो आपको मालूम है या आपके पर्सन को पता है, या आप दोनों म्यूचुअली इस बात के बारे में जानते हैं कि आप लोग थर्ड पार्टी रिलेशनशिप पार्टनर्स हैं, कि कोई और है आप लोग की लाइफ में। वरना कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपकी लाइफ को लेकर ये ज़रूर सोच रहे थे कि आपको कोई ना कोई ऐसी डिफ़िकल्टी, ऐसी प्रॉब्लम ज़रूर हो रही है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को स्टेबलाइज या सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे, ठीक है। विद द थ्री ऑफ पेंटिकल्स, आपकी एग्जिस्टेंस, आपका ज़िंदगी में मूव करना एक डिफ़िकल्ट फेज़ बना हुआ है। दूसरे एंड पर अगर मैं देखूं तो आपके पर्सन आपको लेकर एक तस्कीन का भी सबब समझते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर तीन पेंटिकल्स लगे हुए हैं, लेकिन ये लेडी जिस पेंटिकल को संभाल रही है वो पेंटिकल सबसे बेस्ट पोजीशन में है। बाकियों में कहीं स्टेबिलिटी नहीं है, तो कहीं रंग टपक रहे हैं, कहीं सेटल नहीं है। तो दैट इज़ अ बिग थिंग कि आपके पर्सन आपको लेकर एक तस्कीन, एक स्टेबिलिटी का ख्याल उनके जहन में ज़रूर आता है। जब कभी भी वो आपके बारे में सोचते हैं तो उनको अच्छा महसूस होता है। विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये ज़रूर नोटिस कर रहे हैं कि उनके और आपके दरमियान हल्का फुल्का ही सही, लेकिन एक पैशन जो है या एक एहसास जो है वो डेवलप हो रहा है। हो सकता है भी कुछ दिनों में कोई एक ऐसी बात हुई हो कि आपके पर्सन विद द चैरियट कार्ड डेस्परेटली ये सोच रहे हों कि वो आपकी तरफ आ जाएं, यानी कि चाहे उनको किसी भी कोई भी रास्ता इख्तियार करना पड़े, लेकिन उनको आपकी फ़िक्र ज़रूर हुई है। विद द चैरियट कार्ड, कैंसेरियन एनर्जी ये बहुत ज़्यादा है, और उनको बिल्कुल एक इमर्जिंग सिचुएशन में बिल्कुल ऐसा लगा है कि जैसे अब आर हो या पार हो, फ़ौरन पहुंच जाना चाहिए। विद द पेज ऑफ कप्स, ऐसा भी लग रहा है कि वो आपको कुछ ऑफ़र करना चाह रहे थे, बिकॉज वो सोच रहे हैं तो सोचों पे तो किसी का कोई इख्तियार नहीं होता। आज़ादी होती है कि आप कुछ भी सोच सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन इस तरह की सोचों में थे कि वो आपको कुछ ऑफ़र करें। ऑल्दो उनकी लाइफ काफ़ी मेसअप हुई हुई है, काफ़ी कुछ उनके बिल्कुल क्लटरिंग सा हुआ है, काफ़ी फंसा हुआ है, सब चीज़ें फैली हुई हैं, ज़िंदगी बिखरी हुई है, बहुत कुछ अफरा तफरी हुई हुई है। बट इवन देन इनकी सोचों में था कि वो आपको कुछ ऑफ़र करें, कोई ऐसी चीज़ ऑफ़र करें जिसमें आपको थोड़ा सा सुकून मिले, कोई ऐसी चीज़ ऑफ़र करें जिसमें आपको थोड़ी सी तसल्ली मिले। बिकॉज़ यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको नोटिस कर रहे हैं कि आप बहुत मुश्किल से ज़िंदगी की भागदौड़ को संभाल रहे हैं और चला रहे हैं, और कोई ना कोई यहाँ पर आपके साथ खड़ा हुआ है कि आपके काम को ख़राब करे, या वो ये देख रहा है कि इसका काम कितना परफेक्शन से हो रहा है, इसके पेंटिकल्स कितने परफेक्शन से हैं, इसकी सेविंग्स
इसकी चीज़ें कितनी सेटल हैं और हमारी चीज़ें जो है वो ख़राब हो रही हैं, तो हमारी अगर ख़राब हो रही हैं तो इसकी भी ख़राब करो। दिस इज़ गोइंग टू बी एन अल्टीमेट प्रेशर, जो कि आप बिल्कुल स्टिल खड़े हुए कि कुछ भी इस चीज़ को ना हो। आप संभाल रहे हैं, ज़िंदगी के मैटर्स को संभाल रहे हैं। ये तमाम चीज़ें आपके पर्सन कल रात आपको लेकर काफ़ी हद तक सोच रहे थे। लेट्स सी मोर। आपके पर्सन कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे, कल रात उनकी क्या सोचें थी आपके बारे में, तो मैंने नहीं पूछा था पहले, बट जनरली। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। द मून, आजकल मून कार्ड का बसेरा है, मून कार्ड बहुत निकल रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ सोर्ड्स। कल रात आपके पर्सन की कहीं ना कहीं एक और सोच आपको लेकर, चलें अब आपको ही लेकर मैं बोल देती हूँ। आपके पर्सन को लग रहा है कि जैसे आप कुछ ज़्यादा ही चैरिटी करने लगे हैं, आप कुछ ज़्यादा ही देना दिलाना करने लगे हैं, और आप कुछ इतना ऐसे भी कुछ लोगों को दे रहे हैं जिनको नीड भी नहीं है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे हेल्प मांगेंगे, सपोर्ट मांगेंगे, बिकॉज विद द 6 ऑफ पेंटिकल ऐसा लग रहा है कि या तो आप उनको अब इग्नोर कर रहे हैं, या आपका ध्यान इसलिए नहीं जा रहा कि शायद उनको ज़रूरत नहीं है। लेकिन विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स आप आजकल चैरिटी बहुत कर रहे हैं, नज़र आ रहा है। और ये भी उनके जहन में है कि विद द मून कार्ड ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर उन्होंने आपसे हेल्प मांगी या उन्होंने आपसे फाइनेंशियल सपोर्ट मांगी तो आप मना कर देंगे, बिकॉज आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं। वैसे टर्म्स आपके शायद कुछ ऐसे चल रहे थे जिसमें आप कुछ बाय द बुक चलने वाले पर्सन हैं, और कहीं ना कहीं गॉसिप्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं आपको लेकर। लड़ाई हो रही है, फैमिली में कोई बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, फैमिली में बहुत ज़्यादा इंक्वायरी हो रही है आपकी एक्टिविटीज़ को लेकर। इनकी अपनी फैमिली में आपको लेकर बहुत इंक्वायरीज़ हो रही होंगी, सब पीछे लगे हुए होंगे। ख़ास तौर पे इनकी फैमिली की लेडीज़ बहुत ज़्यादा पीछे लगी हुई होंगी, इनसे बहुत ज़्यादा इंक्वायर कर रही होंगी। ये हो सकता है कि आप और आपके पर्सन का ये जो थर्ड पार्टी का कार्ड आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का आया है, इधर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का आया है, हो सकता है आप दोनों में से कोई एक सिंगल डिवोर्सी सेपरेटेड इंडिविजुअल हो और वो रिलेशनशिप में हो, या फिर ये आपके पर्सन खुद हो सकते हैं। फेमिनिन एनर्जी है लेकिन फिर भी एक बाय द बुक और बड़ी डिसिप्लिन्ड एनर्जी है। और कल रात भी आपके पर्सन की ये सोचें थी कि हर जगह तो काम धाम चल रहा है, हर जगह तो लेना देना चल रहा है, हर जगह तो ज्ञान बट रहा है, हर जगह तो धान बट रहा है, लेकिन मेरी तरफ नज़र नहीं है, तो क्या मैं इससे कुछ हेल्प लूँ या ना लूँ। एक इनसिक्योरिटी और एक खौफ है, बिकॉज़ प्रिटेंड ये हो रहा है। आपका रिफ्लेक्शन अपनी अपनी आपके अपने माइंड में शायद एक बहुत वॉरियर टाइप है, लेकिन आप सामने वाले को दिखने में बिल्ली लगते हैं। अगर आप देखें तो ये बिल्ली अपने रिफ्लेक्शन में अपने आप को एज अ ब्लैक लेपर्ड देख रही है, और ये एक ख़ासियत हो सकती है कि आप एक फ्यूरियस पर्सनालिटी हैं और उसके फ़ौरन बाद क्वीन ऑफ सॉर्ड आया है। दैट मीन्स आपके पर्सन आपसे डरते बहुत ज़्यादा हैं। वो इसी वजह से डर रहे हैं कि वो आपसे और मज़ीद डिमांड नहीं कर सकते, कि या तो उनको शर्म खाई जाएगी, या उनको कोई निदामत खाई जाएगी, या फिर उनकी मेल ईगो या ईगो उनको जवाब नहीं देती, इजाज़त नहीं देती कि वो ये काम करें। प्लस अगर आप किसी बात पे नाराज़ हुए हुए हैं और फिर भी वो अपनी किसी डिमांड और डिज़ायर को लेकर आ जाएं, तो फिर इससे ज़्यादा बेगैरती की बात कोई और हो भी नहीं सकती। तो कल इस तरह की चीज़ें उनके माइंड में काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, लेकिन आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी में कन्फ्यूजन है, और उनको लग रहा है कि ये तो मैंने ऐसा किया है, या ये खुद ऐसा हो गया है, या मैं ऐसा हो गया हूँ कि अब मेरे हाथ पाँव ऐसे बन गए कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं काम करूँ तो कैसे करूँ, मैं चीज़ें ठीक करूँ तो कैसे ठीक करूँ, मैं कौन सा ऑप्शन अटेम्प्ट करूँ या कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करूँ जिससे मेरे ख़ुद के बंधे हाथ जो है वो खुल जाएं, मैं क्या ऐसा करूँ कि मेरी बंदिशें खुल जाएं। ये तमाम चीज़ें आपके पर्सन के जहन में आ रही थी। आपके पर्सन वैसे भी काफ़ी इस बात के बारे में सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको बहुत एक्सट्रीम लेवल तक हर्ट कर दिया है। वहाँ पे पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है। आपके पर्सन की थॉट्स में ये डेफिनेटली कल रात तो मुझे लग रहा है कि बहुत स्ट्रांगली उन्होंने फैमिली का सोचा है। फैमिली स्टेबिलिटी कैसे हिल गई, फैमिली स्टेबिलिटी कैसे ख़राब हो गई, कि रिदम कैसे ख़राब हो गया,
और ये चीज़ें क्यों उथल पुथल हो गई. दे रियली वांट टू ऑफर यू समथिंग विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एंड दे नो कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, आपकी कोई प्राइवेसी डॉक्यूमेंट को उन्होंने पढ़ा है. विद द थ्री ऑफ सोर्ड्स आप हर्ट हैं किसी बात पर, आप जेन्युइनली किसी प्राइवेसी में मदाखलत हुई है, कोई ऐसी चीज़ जो कि सिर्फ आपकी और उनकी हद तक होनी चाहिए, उसको कहीं ना कहीं रिवील हुआ है. वो जर्नलिंग में कोई आप नोट टेकिंग करते हैं, कोई ऐसी बात करते हैं, वो उन्होंने पढ़ ली, कोई बात सुन ली, कोई ऐसी चीज़ कर ली, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन स्पाई वर्किंग करते हैं. एंड दे आर वंडरिंग कि आप बहुत ही मोहब्बत करने वाली शख्सियत हैं, आप बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत निछावर करने वाली शख्सियत हैं. वो आपके लिए वही सिमिलर अर्ज, वही सिमिलर मोहब्बत दोबारा से डिज़ायर कर रहे हैं, उनको चाहिए वो तमाम चीज़ें. बट जो मामलात और हालात हुए हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टक हुआ हुआ है मैटर. उनको ख़ुद भी नहीं समझ में आ रहा कि वो इस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करें तो कैसे करें. तो कल रात आपके पर्सन, यहाँ तो वाकई लग रहा है, मैंने तो स्टार्ट नहीं किया था, मैंने तो सिर्फ यूँ ही स्टार्ट किया था कि कल रात वो क्या सोच रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कल रात की सोचों में आपको उन्होंने काफ़ी सिग्निफिकेंटली सोचा है. और ये बात भी वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि हमेशा से 4 ऑफ कप्स में पहल आप करते हैं, लेकिन इनको इस बात का भी शायद रिग्रेट हो रहा होगा कि आप हमेशा इनिशिएट करते हैं, आप हमेशा पहल कर लेते हैं, कोई मसला हो आप पूछ लेते हैं, आप खैर खैरियत का पूछ लेते हैं, क्या हो रहा है ज़िंदगी में, कैसे मसाइल हैं, पूछ लेते हैं. लेकिन यहाँ विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स जैसे आप अकेले ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं, एंड दे आर जस्ट लुकिंग एट यू, दूर से आपको देख रहे हैं, कर नहीं सकते हैं वो कुछ, ऊपर से डिमांड अलग चल रही है. तो ऐसी चीज़ों में काफ़ी सारी चीज़ें कल रात वो सोच रहे थे कि वो कहाँ पर हैं, वो कहाँ हैं, वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, आप कहाँ एग्जिस्ट करते हैं. क्या ऐसा थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है, वो फाइनेंसेस हो, करियर हो, पर्सन हो, जॉब हो, पैसा हो, कोई भी ऐसा फैक्टर जो कि रिलेशनशिप पर इम्पैक्ट कर रहा है, वो कैसे इतना ज़्यादा हावी हो गया है कि तमाम चीज़ें हिलजुल सी गई हैं. लेट्स सी कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे. कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे. लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज. ऑलराइट, यू डिज़र्व लव वेरी सोन. फ्लर्ट. ओ कीप एन ओपन माइंड. देखें, ये मानना फैक्ट है कि एक्सप्रेस योर लव, मुझे बहुत जेन्युइनली लग रहा है कि आपके पर्सन आपको शोल्डर देंगे. और नोइंग द फैक्ट कि वो बहुत कुछ नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट कोशिश करें कि वो आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं सुकून का बाइस बने. ये उनकी सोच है. आई एम नॉट सेइंग कि वो ये एक्शन में लाएंगे या नहीं लाएंगे, क्योंकि मैं सिर्फ सोच चेक कर रही हूँ कि कल रात वो सोच क्या रहे थे. दूसरा ये कि हो सकता है आपके पर्सन को आपको कंट्रोल करने का शौक़ हो, आपको कंट्रोलिंग एटीट्यूड बिल्कुल ना अच्छा लगता हो सकता है उनको ये शौक़ हो कि आप उनको कंट्रोल करें, लेकिन आपका मिजाज, आपका कैरेक्टर, आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी नहीं है. फिर आप लवेबल हैं. आपने अपनी लाइफ में हो सकता है कुछ ऐसा बहुत कुछ फेस किया हो कि जिसमें आप डिज़र्व करते हो कि आपसे मोहब्बत की जाए. आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की होंगी रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में या ज़िंदगी के कॉन्टेक्स्ट में कि आप डिज़र्व करते हैं कि आपको हर चीज़ बेस्ट मिले, जो कि ये बात क्लियरली डिसाइड करेगी कि जो आपको चाहिए है वो बहुत जल्द आप तक आएगा. अगर वो रिलेशनशिप है, वो कमिटमेंट है, वो साथ है, जो भी है वो आपको मिलना चाहिए. आपके पर्सन आपके साथ हल्का फुल्का सा प्लेफुल एनर्जी और लाइट हार्टेड एनर्जी में भी होने का सोच रहे थे. आपको मिस करके, आपको याद करके, अगर तो आप उनके पास नहीं थे तो आपको याद करके, आपकी तस्वीरें देख के, आपकी बातें, आपके मैसेजेस, आपके वॉइस नोट सुन के, आपको इमेजिन करके वो काफ़ी फ्लर्टिंग फीलिंग्स में थे. और ये जानते हुए कि अगर आपका और उनका मिजाज एक पेज पर नहीं है, तो बड़ी बात है कि अगर उन्होंने इस बात को सोचा है कि या तो उन्होंने किसी दोस्त से अपना डिस्कशन किया होगा, या कहीं आपको लेकर कोई ज़िक्र हो रहा होगा, तो कहीं उन्होंने ये बात कोट की होगी कि मेरा और उसका मिजाज मुख्तलिफ है, हम दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो इट्स ऑल ओके अगर हम लोग एक दूसरे से डिफरेंट हैं. तो ये इस तरह की चीज़ें कल आपके पर्सन ने सोची हैं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन, आई मस्ट से. क्योंकि वहाँ पे भी ऐसा लग रहा है, उन टैरो डेक में भी ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको शोल्डर देना चाह रहे हैं, आपको सपोर्ट करना चाह रहे हैं. बट अगेन, ये तमाम चीज़ें सोचों पे मबनी हैं, ये वो सोच रहे हैं. कल रात वो ये तमाम चीज़ें सोच रहे थे. हो सकता है आपको ऑब्ज़र्व करते हों, आपकी लाइफ पर उनकी नज़र हो, आपको देखते हों कि आप किस तरीके से लाइफ में ये, क्योंकि मुझे ये कार्ड जो है ना, ये बहुत मेरी सिंपैथी गेन कर रहा है ये कार्ड. क्योंकि जिस तरीके से ये लोग
पीछे खड़े होकर तमाशबीन की तरह देख रहे हैं। इनके अपने पेंटिकल्स आप देखें, ये इनकी ज़िंदगी शो कर रही है कि कितनी बिखरी हुई है, और आप कितने कंसर्न के साथ इस चीज़ को संभाल रहे हैं, क्योंकि आपको यकीन है कि एक ये चीज़ संभल जाएगी तो सब चीज़ें संभल जाएंगी। और एक बिल्ली का क्लिंजी होना, एक पेट का क्लिंजी होना, ऊपर से दूसरी बिल्ली का भी आपको देखना, इट शोज़ कि लाइफ में कितने सारे लोग हैं जो आपको देखते हैं कि अगर आप ठीक हैं तो वो भी ठीक हैं, और पीछे से ये तमाशबीन की तरह देख रहे हैं कि इसकी कैसे चीज़ सेटल है, इसने ऐसा क्या किया है, इसके हाथ में कौन सा ऐसा टूल है, हमारे पास भी वही टूल है, इसके पास भी वही टूल है, इसके पास भी रिंग है, हमारे पास भी रिंग है, लेकिन हमारी चीज़ें बहती हुई हाथ से गिरती हुई नज़र आ रही, लेकिन इसकी चीज़ रुकी हुई है। विच इज़ एक ये आई कैचिंग बात है, ये नज़रों को अपनी तरफ मरकूज़ करती है कि आप अपनी ज़िंदगी में किसी एक मैटर को लेकर नहीं चल रहे, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। सो दिस इज़ द सिनेरियो। अब मैं आपके लिए गाइडेंस ले लेती हूँ कि अगर वाकई इस तरह की सोचें हैं, वल तो सोचें हैं, इसमें कोई एक्शन तो नज़र नहीं आ रहा, बट अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर आपको क्या करना चाहिए। कल रात आपके पर्सन अगर यही सब कुछ सोच रहे थे और आपने उनको असेस किया है, आपने नोट किया है कि कल वो आपकी बहुत सारी चीज़ों को नोटिस तो ज़रूर कर रहे थे लेकिन बोल नहीं रहे थे, तो फिर यही सोचें होंगी, तो आपको फिर इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए। रिसीविंग फ्रॉम एंजल्स, शिमरिंग विंग्स ऑफ एंजल एम्ब्रेस मी विथ लव, ऑलराइट। Making a difference, my inner light shines far and wide. स्टारफिश वैसे बहुत इंटेलिजेंट स्पीशी है, ये मैंने अभी थोड़े दिनों पहले, कुछ महीनों पहले एक जगह पढ़ा था फैक्ट्स की फॉर्म में। टेकिंग एक्शन, आई enthusiastically embrace life's boundless possibilities. देखें, आप जो है ना, मैं बताऊं, मुझे आपकी पर्सनालिटी थोड़ी ऐसी लग रही है कि आप वे बियॉन्ड चले जाएंगे अपनी फैमिली के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए, और आप हर वो पॉसिबल चीज़ करेंगे जिससे सब चीज़ें संभली रहें, सब चीज़ें सिमटी रहें। तो अपनी विल पावर को स्ट्रेंथन करने के लिए आप जो जितने भी पॉसिबल अटेम्प्ट्स कर सकते हैं वो करिए, क्योंकि आप ये समझ लें, रिलेशनशिप हो या फैमिली हो, गाड़ी का इंजन आप हैं, और इंजन को ऑयलिंग की, फ्यूलिंग की, उसकी रिपेयरिंग की, हर चीज़ की ज़रूरत होती है। तो नाउ दिस इज़ द ओनली थिंग विच यू नीड टू डू, यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपने आप को अपने स्पिरिट गाइड से, जिनकी आप इबादतें करते हैं, आप उनसे मदद मांगें, अपना ताल्लुक़ अल्लाह से ज़्यादा बढ़ाएं। खुदा ताला आपको गैब से आगाही और आपकी रहनुमाई करे, और आपके अंदर ये सलाहियत है कि आप एक डिफरेंट ह्यूमन की तरह वर्किंग कर सकते हैं, आप डिफरेंस क्रिएट करते हैं। आप चाहे कोई आपके बारे में कोई किसी भी तरह की गॉसिप, किसी भी तरह की कोई चीज़, स्टेटमेंट क्यों ना पास करे, एंड जस्ट क्लियर योर माइंड कि आपने ही सब कुछ चलाना है। तो जब जिम्मेदारी आप पर है तो रोना पिटना ना करें, ठीक है ना। ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी रेजोनेट करे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।